हाय दोस्तों, मैं हूँ श्वेता। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात की कहानी। ये कहानी है उस रात की जब मैंने अपनी पहली नाइट शिफ्ट की मुंबई के कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी सुनसान पहाड़ी पर बसे एक होटल में, जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। मुझे ये नौकरी हाल ही में मिली थी। चूँकि हॉस्पिटैलिटी की स्टूडेंट हूँ, मुझे लगा ये एक बढ़िया मौका होगा। एक वीरान होटल, कुछ असली अनुभव और शायद शांत माहौल। लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज़्यादा डरावनी थी। जब मैं होटल पहुंची, रात के करीब 10:30 बजे थे। पूरा इलाका धुंध से ढका हुआ था। होटल की पुरानी इमारतों को देखकर दिल धड़कने लगा। दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़कियां और एक अजीब सी ठंडक। अंदर जाने से पहले मुझे एक बुजुर्ग गार्ड मिले। उन्होंने कहा, अगर पहली रात सलामत गुजार ली तो समझो नौकरी पक्की, लेकिन कुछ नियम हैं जो तुम भूलना मत। मैंने सिर हिलाया और उन्होंने नियम सुनाने शुरू किए। रात 11 बजे के बाद होटल के तीसरे फ्लोर पर जाना मत। वहाँ कोई नहीं जाता, और अगर वहाँ कुछ दिखे तो बस नज़रें नीचे रखो और आगे बढ़ो। आईना मत देखना, ख़ास तौर पर बड़े हॉल के पास लगे हुए पुराने शीशों में। वहाँ कई बार अजीब चीज़ें दिखती हैं जो असल में होती नहीं है। कोई दरवाज़ा अपने आप खुले तो उसे बंद करने की कोशिश मत करना, बस उसे वैसे ही छोड़ दो। वो दरवाजे खुद तय करते हैं कब खुलना है और कब बंद होना है। कभी किसी मेहमान का नाम पूछने की गलती मत करना। कई बार वो रजिस्टर में नाम दर्ज होते हैं। वो लोग सालों पहले यहाँ ठहरे थे और कभी वापस नहीं गए। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और अंदर चली गई। रिसेप्शन पर सब कुछ ठीक लग रहा था। मैं अपने डेस्क पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद रजिस्टर चेक किया तो देखा एक नाम था, प्रिया ठाकुर। चेक इन टाइम रात 12 बजे, पर अभी तो 11 ही बजे थे। मैंने सोचा शायद गलती से एडवांस्ड एंट्री कर दी गई होगी। 12 बजते ही होटल के गेट के पास एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। जब मैंने कैमरा देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी, एक सफ़ेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। मैंने इंटरकॉम से पूछा, आपका नाम मैम? कोई जवाब नहीं मिला, बस हल्की सी मुस्कान, और गेट अपने आप खुल गया। मैं बाहर जाकर देखने ही वाली थी कि अचानक होटल की लाइट्स बंद हो गई। मैंने टॉर्च निकाली और रिसेप्शन से निकलकर हॉल की ओर बढ़ी। वहाँ बड़े शीशे में कुछ अजीब सा था। मैं अकेली थी, लेकिन शीशे में एक परछाई थी। मैं पलटी तो कुछ नहीं। तभी तीसरे फ्लोर की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ अपने आप चमक उठी। गार्ड ने साफ कहा था कि वहाँ मत जाना, पर मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है। मैं धीरे धीरे चढ़ने लगी। तीसरे फ्लोर पर पहुंचते ही मेरा फ़ोन काम करना बंद हो गया। वहाँ एक कमरा था, 308। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से किसी की रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाज़ा और थोड़ा खोला। वहाँ एक लड़की बैठी थी, वही सफ़ेद साड़ी वाली, वही प्रिया ठाकुर। वो कुछ बोल रही थी। ये मेरा कमरा था। अब कोई मेरा नाम क्यों पूछता है? मेरे पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुमने नियम तोड़ दिया, अब नौकरी नहीं, कहानी मिलेगी। और तभी होटल का अलार्म बज उठा, लाइट्स जल गई और गार्ड ऊपर आ गए। उन्होंने मुझे नीचे लाया और कहा, तुम खुशकिस्मत हो जो तीसरे फ्लोर से लौट आई। बहुत लोग वहाँ से लौटते नहीं। सुबह के 4 बजे मैंने चेकआउट किया, नौकरी छोड़ दी, लेकिन वो नाम प्रिया ठाकुर अब भी रजिस्टर में सबसे ऊपर लिखा है। हर रात कोई नया आता है और हर सुबह कोई कम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप ऐसी नौकरी करने की हिम्मत रखते हो? शुभ रात्रि। और अगर कभी होटल में अकेले हो तो शीशे की ओर मत देखना।